इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपने भी कभी आंदोलन किया है, कभी आपने भी हक की आवाज़ उठाई थी, तो परिवर्तन होता रहता। अगर परिवर्तन होगा तो मुसीबत आपके लिए ही बन सकती है। मैं आपको साहब कहता हूँ, सर कहता हूँ, प्लीज़ फैसला करिए न्याय के पक्ष में। और वो जो आंदोलनकारी साथी हैं, उन्होंने कोई अपराध गुनाह नहीं किया है, कृपया उनको बाइज्जत रिहा करें। जय भीम साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक और स्वस्थ होंगे। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी क्या स्थिति बनी हुई है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पर बहन बेटियों के साथ अत्याचार शोषण होता है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ आप हक की आवाज़ उठाएंगे, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज ये दशा हो गई है कि आप अपनी आवाज़ को उठा नहीं सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या आपने कभी आंदोलन नहीं किया? क्या आपने कभी किसी की आवाज़ नहीं उठाई? भूल गए हो तो याद दिलाऊं, आपने भी एक आंदोलन या फिर एक हक की आवाज़ उठाई थी तो आपको जेल में डाल दिया गया था, और वही आप कर रहे हैं। आपने क्या कभी हक की आवाज़ नहीं उठाई? आपने भी तो हक की आवाज़ उठाई थी, तब सरकार दूसरे की थी, आपको जेल में डाल दिया गया था। आप जानते हैं कि परिवर्तन होता रहता है, और ये चीज़ आपको पता है कि परिवर्तन होता है और परिवर्तन होगा। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप न्याय के पक्ष में फैसला करिए। जो अंबेडकर जनमोर्चा के कार्यकर्ता हैं, वहाँ पे जो एक आंदोलन कर रहे थे, वो आंदोलन एक व्यक्ति का नहीं था, वो आंदोलन सिर्फ समाज का था। और उस समाज के आंदोलन में ये कहा गया है कि दलित और पिछड़े समाज को, हर भूमिहीन परिवार को 1 एकड़ ज़मीन दे दो। और ये तो सरकार करेगी, उत्तर प्रदेश की सरकार को करना चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं भाई, सूबे की मुखिया हैं आप, आपको ये करना पड़ेगा। आप देंगे, ज़मीन देना चाहिए आपको। इसीलिए अंबेडकर जनमोर्चा के कई कार्यकर्ता, पदाधिकारी और तमाम उसमें जिम्मेदार साथी आए थे दिल्ली से चल करके, कुछ यूट्यूबर साथी थे। आपने सबको जेल में डाल दिया। किस गुनाह में जेल में डाल दिया? क्या गुनाह था उनका जो उनको आपने जेल में डाल दिया? बस गुनाह किया था कि उन्होंने हक की आवाज़ उठाई। ये नहीं चलेगा साहब। देखिए, वो भी युवा नेता हैं, सभी हमारे जितने जिम्मेदार साथी हैं, हम लोग भी युवा हैं। ऐसा नहीं चलेगा। आप मत बोलिए कि सरकार बदलती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। अगर परिवर्तन हुआ तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। आप मेरी बात मानिए साहब, आप जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, बार बार यही कह रहा हूँ कि ये सब ठीक नहीं है। आप किसी को इस तरह से परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि दलितों की आवाज़ बने थे श्रवण कुमार निराला जी। उन्होंने हक के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो सिर्फ हक मांग रहे थे। और माननीय डीएम साहब आए थे, आदरणीय डीएम साहब आए भी थे, हमारी मांग को माना था। वही लगभग में 9 या 10 बजा होगा रात का, तब उन्होंने अपनी बात रखी थी और कहा था हमें 5 लोगों की कमेटी दीजिए। साहब, जब आपने इस बात को मान लिया था तो आपने गिरफ्तारी क्यों की? क्यों आपने परेशान किया उनको? इस तरह से क्या साबित करना चाहते हैं आप? यही साबित करना चाहते हैं कि हमारे गढ़ में आप लोगों की इतनी हिम्मत कि दलित आंदोलन करेगा, ज़मीन मांगेगा? साहब, आप रोडें बनाने के लिए इतना पैसा इतना खर्च कर देते हैं, तो क्या आप दलित पिछड़े समाज को, गरीबों को ज़मीन नहीं दे सकते? उनको ये 4 लेंथ की ज़रूरत नहीं है, 6 लेंथ की ज़रूरत नहीं है, उनको ज़मीन की ज़रूरत है। उनके पास कुछ भी नहीं है। आप मानते हैं, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप न्याय के पक्ष पे फैसला करिए। जितने भी आप कितनों को गिरफ्तार किया है, कई सारे साथी उसमें नामजद आपने कर दिया है, उसमें बताइए इस तरह से आपने उन पे आरोप लगा दिए। हद होती है हर चीज़ की। 300 कई धाराएं आपने उन पर लगा दी है। आपने क्या उन पर तोड़ फोड़ का आरोप लगा दिया, 307 की धारा लगा दी, कहीं कुछ कर दिया, मतलब इतनी गंभीर धाराएं लगा दी सिर्फ एक आंदोलन पर। वो आंदोलन दलित पिछड़े समाज का आंदोलन था, जमीन आंदोलन था।
आपने उस पर इतनी धाराएं लगा दी। मैं लगातार इस पर साथियों को अपने बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जितने भी हमारे सोशल मीडिया लोग जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया से, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में कि मैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हर दलित पिछड़े समाज को हम ज़मीन देने की बात कर रहे थे। वहाँ पे उत्तर प्रदेश की सरकार ने जातीय की है, और जो भी हमारे साथी थे, आंदोलनकारी थे, उनको उन्होंने जेल में डाल दिया है और अभी भी जेल में ही रखा है। आज तारीख आपकी 21 है, 21 तारीख को भी जेल में ही रखा है, अभी बाहर नहीं निकाला है। सिर्फ एक अपराध किया था कि उन्होंने हक की आवाज़ उठाई थी। हक के लिए लड़ना गुनाह नहीं है। और दूसरी बात आपको बता दें कि दलित समाज के, अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ अपने उन साथियों से जो अपने आप को दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, अम्बेडकरवादी साथी हमारे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप लोग कहते हैं कि मैं दलित नहीं हूँ, बौद्धिस्ट हूँ। भाइयों, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो मुसीबत में फंसे हुए हैं, हक के लिए लड़ना गुनाह हो गया है, और आप कह रहे हो बौद्धिस्ट है। अगर बौद्धिस्ट है तो अपने साथियों की मदद करिए पहले। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो बौद्ध बनने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे ये लोग। हमारे समाज में बौद्धिस्ट समाज के जो लोग हैं, मैं मानता हूँ बौद्ध एक कोई धर्म नहीं है, और दूसरी बात बौद्ध सबसे अलग है। हम लोग भी बौद्ध हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, और हमारे धर्म में यही सिखाया जाता है कि कोई भी धर्म ऊंचा नीचा नहीं होता है, सब समान होते हैं, और हमारा धर्म है मानवता का धर्म। हम किसी की बात नहीं सुनते हैं। मतलब ऐसा आप कह दें कि देखिए, हम लोग काल्पनिक बातों पर भरोसा नहीं करते। यही हमारे महापुरुषों ने सिखाया है, और यही हमारे गौतम बुद्ध ने सिखाया है। हमें मानवता का धर्म अपनाना चाहिए, और दूसरी बात हमें वास्तविक चीज़ों पर भरोसा करना चाहिए। तो हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमारा किसी से कोई टकराव नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। आप सरकार में हैं और मैं जनता हूँ, तो आप हमारी मदद करेंगे। और दूसरी बात, जनता ही सरकार को खड़ा करती है, और अगर जनता सरकार को खड़ा कर सकती है तो वही जनता उस सरकार को गिरा भी सकती है। ये ध्यान में रखिए आप कि अगर सरकार आपकी बन सकती है तो सरकार गिर भी सकती है। जनता आपको वोट देती है, तब आपकी सरकार बनती है। अगर जनता आपको वोट नहीं देगी तो सरकार कैसे बन जाएगी आपकी? क्या बन सकती सरकार आपकी? बोलिए, नहीं बन सकती ना। तो इस पर थोड़ा विचार करिए। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, उत्तर प्रदेश मुखिया साहब से, मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। मेरा यही उनसे अनुरोध है कि आप इन लोगों को मतलब क्या कहा जाए, इस तरह से आप उनको मतलब इस तरह बना दियो, कहीं को गुस्सा भी आ जाती है मुझे। कोई अपराध नहीं किया था उन्होंने। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि रिहा करिए। अगर आप रिहा नहीं करते हैं तो दलित की आवाज़ उठने लगी है। अब लोग हर जगह से अब तैयार होने लगे हैं, जानने लगे हैं कि आपने किया क्या है। गोरखपुर की घटना बढ़ने लगी है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपने भी कभी आंदोलन किया है, कभी आपने भी हक की आवाज़ उठाई थी, तो परिवर्तन होता रहता। अगर परिवर्तन होगा तो मुसीबत आपके लिए ही बन सकती है। मैं आपको साहब कहता हूँ, सर कहता हूँ, प्लीज़ फैसला करिए न्याय के पक्ष में। और वो जो आंदोलनकारी साथी हैं, उन्होंने कोई अपराध गुनाह नहीं किया है, कृपया उनको बाइज्जत रिहा करें। कि रिहा करेंगे तभी। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि हर दलित पिछड़े समाज को आप ज़मीन दीजिए, ज़मीन देना होगा। जय भीम।